नागा पहाड़ियों का जब सबसे ऊंचा शिखर है वो सारामती है, सारामती हिल्स। अब सारामती हिल्स, भाई आप सोच रहे होंगे कि हम नागा पहाड़ियों का ही सबसे ऊंचा शिखर क्यों पढ़ रहे हैं, हमने पटकोई बूम का नहीं जाना, हमने मणिपुर का हिल नहीं जाना, हमने मिजो हिल का नहीं जाना। तो कुछ वजह है। अब वजह होती है, उसी का क्वेश्चन आता है। वजह क्या है कि ये जो सारामती हिल्स है वो नागालैंड और भारत की बिल्कुल सीमा पर है। नागालैंड क्या, सॉरी, म्यांमार और नागालैंड की बिल्कुल सीमा पर है, बिल्कुल। अब इस वजह से कुछ राइटर इसे पूरी तरह से म्यांमार में मानते हैं। वो कहते हैं कि सारामती हिल कहाँ है, म्यांमार में है। कुछ कहते हैं कि यार ये भारत में है। तो अब मैं कहता हूँ कि ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। और मैं क्या, ये बुक कहती हैं, ठीक है, ये माजिद हुसैन की बुक कहती है कि ये जो म्यांमार में और भारत की सीमा पर स्थित है सारामती हिल्स, तो हम इसे पूरी तरह से म्यांमार का पार्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो सारामती हिल्स यहाँ पर है, तो उसका हल्का सा भाग हमारे भारत में भी आता है। तो सारामती हिल्स नागा पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है, म्यांमार और भारत की सीमा पर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे, सभी की सभी जो पहाड़ियां हैं ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है, विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हमने पढ़ा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, अब हम पढ़ेंगे हिमालय का भौगोलिक विभाजन। हिमालय का जब हम भौगोलिक विभाजन करते हैं तो फिर कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हिमालय को एक बेस लाइन पे डिवाइड करते हैं, एक आरेख सा बनाते हैं। ये हिमालय की वैसे 3 श्रृंखलाएं होती हैं, ये हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, इसको कहते हैं महान हिमालय, इसी को कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक है। और महान हिमालय क्योंकि सबसे ऊंचा है तो इसको माना जाता है कि ये टेथिस सागर के गर्भ से निकला है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और ये 6100 मीटर ऊंचा है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, ठीक है, क्योंकि ये मध्य में है तो मध्य हिमालय कहलाता है, ओके। अब मध्य हिमालय में 2 बड़ी श्रृंखलाएं हैं, पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक। अब यहाँ पर आता है, ये है हिमालय का सबसे छोटा भाग, इसको कहते हैं उप हिमालय। और माना जाता है कि हिमालय ये टेथिस सागर के बाह्य भाग से निकला है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय, ठीक है। इसमें कौन आता है, इसमें आता है शिवालिक, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। ये हिमालय की 3 भाग हैं, तीनों ही श्रृंखलाएं बनी हैं टर्शियरी काल में, ठीक है। अब वैसे पर्टिकुलर काल तो महान हिमालय बना है ओलिगोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में, ये बना है मायोसीन काल में, ये बना है प्लायोसीन काल से प्लिस्टोसीन काल तक, प्लायोसीन काल में, ठीक है। ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। अब ये क्या है, आप सोच रहे होंगे यार ये फिर हमने कभी कराकोरम वगैरह भी पढ़ा था, तो वो पता है क्या, हिमालय से पार की चीज़ है, वो ट्रांस हिमालय है। कोई पूछे ना हिमालय की कितनी श्रृंखलाएं, तो 3 ही बतानी, 4 मत बता देना, वो हिमालय से बाद की बात है। वैसे उत्पत्ति के आधार पर हिमालय से पहले की बात है। जो हिमालय का ये सबसे पुराना भाग है, लेकिन इसको हिमालय नहीं कहते, ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ये तिब्बत में विस्तृत है सबसे ज़्यादा, तो इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय भी कहलाता है। और पार हिमालय, इसका हिंदी अर्थ पार हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की जो प्राचीन श्रृंखलाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, कराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर इसमें आती है। ये हिमालय का क्या हो गया, एक आरेख हो गया। अब आरेख क्यों बना रहे हैं हम,
क्योंकि इसके काल हमें याद रहें। ये मुख्य पार्ट है हिमालय का, ये हिमालय से पहले की रचना है, ये हिमालय है। ये टर्शरी काल की रचना है, ये टर्शरी काल की रचना नहीं है। यहाँ पे हमें ग्रेनाइट रॉक्स देखने, आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे हमें अवसादी चट्टान देखने को मिलती हैं। हिमालय किससे बना है? अवसादी चट्टानों से। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें आग्नेय चट्टान भी देखने को मिलती हैं। ये बहुत पहले की रचना है, इसे आपको एक फॉलो करना है। अब क्योंकि हमने बात की थी हिमालय अपनति और अभिनति में बना है, तो ये अपनति और ये अभिनति, ये तो अपनति, ये अभिनति। तो यहाँ पे ये जो अपनति है ये भ्रंश के रूप में बदल जाती हैं। तो इस ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो भ्रंश है ये, इसको बोलते हैं सच्चर जोन, या इसको कहते हैं हिंज लाइन। हिंज लाइन ये जो है ये वाला, इसको कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसको कहते हैं कि ये हो गया सच्चर जोन। इसको कहते हैं MBT। MBT का अर्थ हो गया मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये MCT, ये MBT, और शिवालिक के दक्षिण में यहाँ पर है टेथी सागर में अवसादों के जमाव से निर्मित उत्तर का विशाल मैदान। तो इस शिवालिक और उत्तर के विशाल मैदान के बीच में ये जो भ्रंश है, ये वाली, इस भ्रंश का नाम है HFF। HFF का पूरा नाम होता है हिमालयन फ्रंट फाल्ट। हिमालयन फ्रंट फाल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हिमालय के बीच में ये जो सारी प्रक्रिया है जो हमने करी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग महान हिमालय या महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, ठीक है। और जैसे पूछ लेते हैं कि मध्य पीर पंजाल किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। शिवालिक किसका भाग है? बाह्य हिमालय का पार्ट है। सच्चर जोन कहाँ विकसित है? इन दोनों के मध्य। हिंज लाइन कहाँ है? इन दोनों के मध्य। मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहाँ है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य। मुख्य सीमा भ्रंश कहाँ है? तो इस मध्य हिमालय और उप हिमालय के बीच में। HFF कहाँ है? तो इस उप हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान के मध्य है। ये ध्यान रखना। अब RS के लेवल पर ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, हिमालय की जो श्रृंखलाएं इनको लिखते हैं। जो श्रृंखलाएं इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पढ़ते हैं। भारत में देखते हैं कि ये कैसे कैसे विस्तृत हैं, फिर एक एक की अलग अलग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो आते हैं हम हिमालय पर। ठीक है, यहाँ पर हिमालय की श्रृंखला कराकोरम, कराकोरम, थोड़ा नीचे करें यहाँ पे, ठीक है, यूँ कराकोरम। कराकोरम के नीचे लद्दाख, ठीक है, कराकोरम लद्दाख। लद्दाख के नीचे जास्कर, हिमाचल प्रदेश तक आ जाती है जास्कर। उसके बाद इधर कैलाश, कैलाश, ये ध्यान रखना। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। अब देखो उत्तर से दक्षिण के बीच में कैलाश कहीं भी नहीं आती। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद महान हिमालय, सबसे बड़ा पार्ट महान हिमालय। महान हिमालय में इस तरह की कोई लघु श्रृंखला नहीं है, अपने आप में एक वृहद श्रृंखला है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय के नीचे पीर पंजाल, पीर पंजाल के नीचे धौलाधार, धौलाधार के नीचे शिवालिक,
शिवालिक। इस तरह से ये उत्तर से दक्षिण जो श्रृंखला, इनको याद रखना, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, ये उत्तर से दक्षिण है। कैलाश उत्तर से दक्षिण में नहीं आती, ये उत्तर से दक्षिण क्रम आपके RS प्री में आया हुआ है कि हिमालय की श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण हो सकता है, दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। उत्तर से दक्षिण हम पढ़े कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। दक्षिण से उत्तर पढ़े शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, महान हिमालय, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। ये वाला जो पार्ट है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। महान हिमालय अपने आप में अलग है। पीर पंजाल और धौलाधार ये पार्ट है मध्य हिमालय के, और शिवालिक वाला जो पार्ट है यह है उप हिमालय का। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं, मैंने एक डायग्राम में आपको वो बता दिया था पहले। अब हम इनकी अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हिमालय का सबसे प्राचीन जो भाग है जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, जिसकी रचना ओलिगोसीन से भी पहले हुई है। तो हम हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय को जान लेते हैं। ट्रांस हिमालय पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आते हैं, ठीक है। अब इनमें भी सबसे पुराना है कराकोरम। कराकोरम क्या है? आग्नेय चट्टानों से बना है। कराकोरम, कराकोरम जिसका अर्थ होता है काली चट्टानें। कराकोरम का अर्थ ही क्या होता है? काली चट्टानें। कराकोरम तुर्की भाषा का शब्द है। कराकोरम कैसा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? काली चट्टानें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कराकोरम तुर्की भाषा का शब्द हो गया जिसका अर्थ हो गया काली चट्टान। ओके, आगे अगर हम पढ़ते हैं ना इसे, तो हम देखें कराकोरम की क्या खास बात है। तो कराकोरम में हमें केटू देखने को मिलता है। केटू, कराकोरम में क्या देखने को मिलता है? केटू देखने को मिलता है, जो कि हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि POK में स्थित है। ओके, कराकोरम में कुछ प्रमुख दर्रे देखने को मिलते हैं इस कराकोरम रेंज में। कराकोरम में दर्रे क्या, पहले दर्रे तो हम अलग से करेंगे, अभी हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। कराकोरम में हमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, उनमें सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, विचाफो, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और विचाफो, ये कराकोरम में स्थित दर्रे हैं। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राक्कापोशी, POK में ही स्थित है। कराकोरम में सबसे ऊंचा शिखर आप जानेंगे केटू है। राक्कापोशी लद्दाख का सबसे ऊंचा शिखर है। अब लद्दाख की खास बात है कि ये एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख रेंज क्या है? एक शीत मरुस्थल है। इस पर और कोई क्वेश्चन नहीं है। जास्कर पे भी सिंगल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो सिंधु नदी है वो किन यहाँ कैलाश से तो निकलती है और यूं बहती है। सिंधु नदी किन किन के बीच में से सीमा बना के बहती है? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से सीमा बनाते हुए बहती है, ठीक है। अब ये जो कैलाश श्रृंखला है, कैलाश श्रृंखला पे एक ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि भारत की जो 3 पवित्र नदियां हैं, सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सतलज, कहाँ से निकलती हैं? तो कैलाश पर्वत से निकलती हैं, ठीक है ना। तो महान हिमालय की हम बात करेंगे। सबसे पहले इस कैलाश को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कैलाश क्या एक्चुअल में? ट्रांस के 4 पार्ट हैं। ट्रांस के 4 पार्ट कौन कौन से होंगे? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कराकोरम का जो अर्थ, कराकोरम को हम पुराना जो नाम है कृष्णगिरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से काली चट्टानों से बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों से बना है, तो इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं। तो कराकोरम का सबसे ऊंचा शिखर केटू, कराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, ठीक है। तो लद्दाख और जास्कर में से कौन सी नदी बहती है? सिंधु। लद्दाख और जास्कर में से सिंधु नदी बहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो ये तो बात हो गई, और कराकोरम के हमने दर्रे जान लिए। ये बात हो गई हमारे ट्रांस हिमालय की। अब हम बात करते हैं महान हिमालय पर। महान हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ऊंचा भी पार्ट है।
महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर और उसका जो विस्तार है वो है 2500 किलोमीटर। और महान हिमालय यहाँ से विस्तृत है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत नामचा बरवा क्षेत्र में है, तो नंगा पर्वत से पीओके में स्थित है नंगा पर्वत, और यहाँ से सिंधु नदी भी बहती है इस नंगा पर्वत के पीछे से, सिंधु नदी। तो इस नंगा पर्वत से कंटिन्यू होते हुए उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और नामचा बरवा और अरुणाचल प्रदेश, इस पोर्शन में महान हिमालय नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत में महान हिमालय नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय के दो ही पार्ट आते हैं, एक तो मध्य हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ आती हैं और फिर कुछ शिवालिक की कुछ पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये भूटान में और तिब्बत में नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक। ध्यान रखना उत्तर पूर्व हिमालय में महान हिमालय नहीं आता। तो सिंधु नदी से लेके यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ कैलाश से ब्रह्मपुत्र आती है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक या नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में महान हिमालय विस्तृत है। महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय में जो प्रसिद्ध ग्लेशियर है, पहले उनकी बात करते हैं। प्रसिद्ध ग्लेशियर महान हिमालय में उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, जिससे भारत की पवित्र नदियों का उद्गम होता है। इसके अलावा महान हिमालय में सिक्किम में एक ग्लेशियर जेम्मू, ये ध्यान रखना, ये कहाँ है? महान हिमालय में है ना। गंगोत्री और यमुनोत्री महान हिमालय में, और राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में। जेम्मू ग्लेशियर महान हिमालय में, राज्य की बात करें तो सिक्किम में। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध चोटियाँ हैं, प्रसिद्ध चोटियाँ हैं। उत्तराखंड में पवित्र धाम जो है वो सभी महान हिमालय के पार्ट है। पवित्र धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ महान हिमालय के ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा नेपाल की जो प्रसिद्ध चोटियां हैं वो भी महान हिमालय का ही पार्ट है। नामचा बरवा महान हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे कंचनजंगा महान हिमालय, कंचनजंगा के बाद मकालू नेपाल में है, मकालू नेपाल में महान हिमालय का भाग है। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का पार्ट है। गौरीशंकर नेपाल में ही है, महान हिमालय का पार्ट है। मनसालू नेपाल में महान हिमालय का पार्ट है। अन्नपूर्णा नेपाल में महान हिमालय का पार्ट है। धौलागिरी नेपाल में, ये भी महान हिमालय का ही पार्ट है। इनका क्रम पूछा जाता है, क्रम पूछते हैं। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट के बाद गौरीशंकर, गौरीशंकर नहीं लिखा क्या, मैं लिख देता हूँ। गौरीशंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी के बाद भी है आपी, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। कामेत पर्वत, कामेत पर्वत ये भी यहीं पर स्थित है, उत्तराखंड में है कामेत पर्वत। तो ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं ये सभी की सभी महान हिमालय की, मतलब 40 से जो ज़्यादा चोटियाँ हैं हिमालय की, जो करीब 6000 मीटर से ऊपर हैं, सभी की सभी महान हिमालय का ही पार्ट है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है महान हिमालय, ठीक है। इसको हिमाद्री कहते हैं क्योंकि इस पर सदैव बर्फ़ आच्छादित रहती है, सदैव बर्फ़ आच्छादित रहती है, इसलिए इसको हम महान हिमाद्री की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब काफ़ी महान हिमालय के बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भाग है हिमालय का वो हो जाता है मध्य हिमालय, और उसके बाद फिर शिवालिक। मध्य हिमालय पर अगर हम चलते हैं मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर दार्जिलिंग क्षेत्र तक गया हुआ है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग तक गया हुआ है। ठीक है, क्या नाम है? मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय जो है उसको हिमाचल में हिमाचल हिमालय की संज्ञा देते हैं, हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब इस मध्य हिमालय में दो श्रृंखलाएं आती हैं, पीर पंजाल
और धौलाधार। अब काफ़ी प्रसिद्ध है पीर पंजाल और धौलाधार। अब इस मध्य हिमालय की खास बात क्या है? मध्य हिमालय की खास बात यह है कि इस मध्य हिमालय में हमें एक तो देखने को मिलते हैं मर्ग। हमने मर्ग पढ़े हैं ना, मर्ग ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान मर्ग कहलाते हैं। वो मर्ग जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है, ओके। इसके अलावा मर्ग के साथ साथ हमें करेवा देखने को मिला था। करेवा भी वो मध्य हिमालय का ही भाग है, पीर पंजाल क्षेत्र में है, ठीक है। मर्ग भी पीर पंजाल में है, करेवा भी अपने पीर पंजाल में है। अब धौलाधार पर क्या है? धौलाधार पर प्रसिद्ध ऊंचाई पर स्थित कुछ बेहतरीन नगर हैं, जैसे शिमला धौलाधार पर है, रानीखेत, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल। शिमला, रानीखेत, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल, ये सभी के सभी धौलाधार पर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित नगर है, तो ये शिमला धौलाधार पर, रानीखेत ये शिमला हिमाचल प्रदेश में, बाकी सभी के सभी उत्तराखंड में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो शिमला, रानीखेत, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल सभी उत्तराखंड में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। मर्ग और करेवा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ घाटियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे जम्मू घाटी, काठमांडू घाटी, जम्मू घाटी, काठमांडू घाटी। जम्मू घाटी और काठमांडू घाटी भी पीर पंजाल का ही भाग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शिमला, रानीखेत, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल ये हमें देखने को मिलते हैं धौलाधार में। इसके अलावा मर्ग, करेवा ये देखने को मिलते हैं पीर पंजाल में। जम्मू घाटी, काठमांडू घाटी ये भी हमें देखने को मिलती है पीर पंजाल में। इस मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में कहते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं चाय उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता भी है ऐसा कि कौन सा हिमालय का कौन सा भाग है जो चाय के लिए जाना जाता है? तो एक तो मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय, ये दोनों चाय उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन चाय उत्पादन करता है? तो शिवालिक में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे रह जाता है शिवालिक। शिवालिक भी जम्मू कश्मीर से ही शुरू होता है। शिवालिक जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है और नेपाल में भी है, और फिर बीच में विभाजित हो जाता है और फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में है, असम वगैरह में, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, है ना। तो जम्मू कश्मीर में शिवालिक को जम्मू हिल्स कहा जाता है। जम्मू हिल्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हिमाचल हिमालय, हिमालय के किस भाग को प्रतिपादित या किस भाग को इंगित करता है? हिमाचल हिमालय, हिमालय के किस भाग को इंगित करता है? तो हिमाचल हिमालय इंगित करता है मध्य हिमालय को। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जम्मू पहाड़ियाँ हिमालय के किस भाग को इंगित करती हैं? तो जम्मू पहाड़ियाँ इंगित करती हैं शिवालिक को, ठीक है, शिवालिक, शिव प्लस अलख। शिवालिक का अर्थ होता है शिव जी के बाल, शिव जी की लटाएं, है ना, लटाएं जो निकलती थी लड़कियों की, कभी आजकल नहीं निकलती हैं, तो शिवालिक, तो शिवालिक शिव प्लस अलख कहलाता है। तो शिवाजी नहीं, शिव जी की लटाएं यानी शिव जी की जटाएं। अब हिमाचल प्रदेश में इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन नेपाल में इस शिवालिक को चूरिया हिल्स कहते हैं, चूरिया हिल्स। और मध्य हिमालय को, ये तो किसको कहते हैं? शिवालिक को। और नेपाल में मध्य हिमालय को, अभी जो जस्ट हमने पढ़ा था मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को नेपाल में कहते हैं महाभारत हिमालय, महाभारत हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय नेपाल में महाभारत हिमालय कहलाता है और शिवालिक नेपाल में चूरिया हिल्स कहलाता है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में शिवालिक में हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ क्वेश्चन है सीधा सीधा ऐसे पूछेंगे, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन है? आपको आंसर देना है शिवालिक। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन है? आपको आंसर देना है शिवालिक। अब दक्षिणी भाग है तो हिमालय का गिरिपद हो गया, फुट रेंज, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में
फुट रेंज ऑफ हिमालय कौन कहलाता है? तो फुट रेंज ऑफ हिमालय कौन कहलाता है? शिवालिक, क्योंकि हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में है। तो फुट रेंज ऑफ हिमालय कौन कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शिवालिक के लिए। तो शिवालिक में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे बुग्याल और पयार हमने पढ़ा था। मर्ग क्या होते हैं? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। तो मर्ग को उत्तराखंड में हम क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार कहते हैं। तो बुग्याल और पयार, पयार पै पूरा है भाई, आधा पै नहीं है, आप कुछ और फील मत करने लग जाना। तो बुग्याल और पयार कहते हैं, उत्तराखंड में ये पाए जाते हैं, शिवालिक का भाग है। इसके अलावा शिवालिक हिमालय का सबसे अपर्दित क्षेत्र भी है। दक्षिणी क्षेत्र तो है ही, साथ में अपर्दित क्षेत्र है। और हिमालय में जब अपर्दन करके नदियाँ आती हैं, शिवालिक में उतरती हैं, तो शिवालिक में रेत का जमाव कर देती हैं, नदियाँ रेत से भर जाती हैं। तो उन रेत से भरी हुई नदियों को इस शिवालिक में चाओ कहते हैं। चाओ या चो या चाओ कहते हैं। अब यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह मध्य हिमालय में आ गया था। अब ये वाला जो पार्ट है इधर डाफला मिरी अबोर मिश्मी, जस्ट अभी हमने पढ़ा था। इधर पटकोईबूम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजोरम हिल्स। ठीक है, ये सभी भी शिवालिक का ही पार्ट है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है शिवालिक। ओके दोस्तों, तो हमने पढ़ा हिमालय का भौगोलिक विभाजन और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हिमालय के दर्रे और हिमालय की घाटियाँ। कंटिन्यू आप साथ बने रहे। दोस्तों अब हम बात करते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे और हिमालय की प्रमुख घाटियों के बारे में। ठीक है, कंटिन्यू आप साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय के जो प्रसिद्ध दर्रे हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में। ठीक है, अगर हम हिमालय के दर्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे पूर्व हिमालय में। यहाँ है एक राज्य का नाम मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में एक दर्रा है। दर्रा तो आप जानते हैं ना, पास। ठीक है, मतलब दर्रा हम उसको कहते हैं जो दो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता जो होता है, उसको दर्रा कहते हैं। तो यहाँ मणिपुर में एक दर्रा है, दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। ये जो तुजू दर्रा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है दीपहू दर्रा, इसको हम डीफू दर्रा भी कहते हैं, डीफू दर्रा। ठीक है, इस डीफू दर्रा में 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, इधर चीन, इधर भारत, इधर म्यांमार। ठीक है, अब ये दर्रा वैसे अरुणाचल प्रदेश को, ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, डीफू दर्रा। यहाँ पर एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग। अरुणाचल प्रदेश में स्थान है, स्थान का नाम क्या है? तवांग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक दर्रा है बूमला और बोमडीला, ऐसे बूमला और बोमडीला। यहाँ पर है लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा। तो ये जो दर्रा है पहला, ये तो है बूमला, और उसके बाद जो दर्रा है ये है बोमडीला। बूमला और बोमडीला दोनों ही इस तवांग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ते हैं। स्थान का नाम है तवांग। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तवांग। स्थान का नाम है तवांग, और ये तवांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और बूमला और बोमडीला ये दोनों के दोनों इस तवांग को लहासा से जोड़ते हैं, यानी तिब्बत से, चीन से जोड़ते हैं। यहाँ पर है भूटान, ये है चुम्बी घाटी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये है चुम्बी घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्रा है सिक्किम में, दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत को, यानी कि ये सिक्किम है, यहाँ पे भारत को
सिक्किम हो गया तो भारत हो गया ना, भारत को जोड़ता है चीन से, भारत को जोड़ता है प्राचीन रेशम मार्ग से। भारत को कहाँ से जोड़ता है? चीन से, साथ ही जोड़ता है भारत को प्राचीन रेशम मार्ग से। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, ठीक है। 2006 में इस दर्रे को फिर पहली बार खोला गया था। साथ ही ये दर्रा भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित है। यहाँ पर एक दर्रा है भूटान और सिक्किम को जोड़ते हुए, दर्रे का नाम है जिलेपला, जिलेपला दर्रा, ठीक है, जिलेपला। अब जिलेपला जो दर्रा है, ये जिलेपला दर्रा की खास बात है कि जिलेपला दर्रा हमारे सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। साथ ही यहाँ पे सिक्किम के नीचे है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, यहाँ पर एक स्थान है कलीपोंग, कलीपोंग। तो ये जो दर्रा है ना केवल भारत सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, बल्कि ये कलीपोंग पश्चिम बंगाल को भी भूटान से जोड़ता है। साथ ही चुंबी घाटी होते हुए, यहाँ चुंबी घाटी है ना, तो चुंबी घाटी होते हुए ये भूटान और चीन तक जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख 3 प्रधान दर्रे हैं। माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। इनमें से लिपुलेख दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिपुलेख दर्रे की खास बात है कि यहाँ से तीर्थयात्री मानसरोवर, यहाँ है मानसरोवर, कैलाश पर्वत मानसरोवर, यहाँ से तीर्थयात्री मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं। तीर्थयात्री कहाँ निकलते हैं? मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं। तो ये हो गया लिपुलेख, ठीक है। अब जैसे ही हिमाचल प्रदेश में पहुँचते हैं, थोड़ा इसको हम फिर से बना लेते हैं इधर वाले दर्रे। जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं, बड़ा कर लेते हैं ना, माना, नीति भी वो सेम ही काम करते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ते हैं। लेकिन लिपुलेख दर्रा है महत्वपूर्ण, जो कि उपयोग में आता है तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, ठीक है। बात करते हैं हम इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो दर्रे स्थित हैं इनके बारे में, ठीक है। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जो कि सतलज नदी बनाती है। दर्रे का नाम है शिपकीला, शिपकीला। वास्तव में ये गार्ज है, तो इसको शिपकी गार्ज भी कहते हैं, शिपकी गार्ज। अब ये ला क्या होता है ये मैं बता दूं। ला तिब्बत की भाषा का शब्द है। ला क्या है? तिब्बत की भाषा का शब्द है, और ला का अर्थ होता है दर्रा। ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा। तो ये हो गया शिपकी ला, यानी कि शिपकी दर्रा कौन सी नदी बनाती है? सतलज नदी है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब ऐसे ये तो है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हमें मिलता है पहले बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, लेकिन बनिहाल दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक रूट बनाते हैं हम, वैसे जब भारत के नेशनल हाईवे पढ़ेंगे तब भी हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे बता देता हूँ मैं यहाँ पे उससे पहले, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक तो हमें मिलता है, काफ़ी फेमस है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू व कांगड़ा घाटियों को आपस में जोड़ता है। कुल्लू व कांगड़ा जो घाटी है इन्हें आपस में जोड़ता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ओके। बरालाचा जो दर्रा है वो बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी को लेह से जाने का मार्ग प्रदान करता है। यहाँ पे मंडी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर ले दर्रे का नाम बरालाचा, बरालाचा दर्रा, बरालाचा दर्रा, ठीक है। तो बरालाचा दर्रा लद्दाख में है, ये ध्यान रखना है। तो बरालाचा जो दर्रा है, ये बरालाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। साथ ही मंडी कह सकते हैं, मनाली कह सकते हैं, मनाली को लेह से जोड़ता है। और इस बरालाचा दर्रे से होकर विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है बरालाचा। शिपकीला के बाद, रोहतांग दर्रे के बाद यहाँ हम देखें, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक दर्रा है
बड़ा बना लेके आसानी से दिख जाए, ये अच्छा रहेगा। थोड़ा जूम करके देखो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर मानना, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक दर्रा है, दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है, साथ ही जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से इस रूट से, जो रूट है ये हमारा, इस रूट से निकलता है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 NH44, ठीक है। तो NH44 इस दर्रे से होकर गुजरता है, दर्रे का नाम है बनिहाल। श्रीनगर जब हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे फिर हमें एक टनल देखने को मिलती है, जोजिला सुरंग और जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है, ये जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, जोजिला दर्रे पे सुरंग खोदी जा रही है और सुरंग का नाम जोजिला सुरंग है, और जब ये सुरंग बन जाएगी तो 14 किलोमीटर लंबी होगी और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग ये होगी, ठीक है। अब कुछ प्रसिद्ध दर्रे लद्दाख में भी हैं। लद्दाख में जो दर्रा है उनमें से एक तो आप याद रखना है कराताग दर्रा, कराताग दर्रा। कराताग दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कराताग लद्दाख को किससे जोड़ता है? हमारे इस तिब्बत से। और इसी तरह से लद्दाख में है जैसे बुर्जिल दर्रा है, ये बुर्जिल लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ता है। एक है खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला लिख देता हूं मैं पहले। खारदुंगला, खारदुंगला जो दर्रा है इसकी सबसे खास बात यह है कि यह दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। ओके, चलो अब हम आगे बात करते हैं इस दर्रे पर। दर्रे पे क्या, सॉरी, हमारे जो अब हिमालय की प्रसिद्ध घाटियां हैं इन पर हम बात करते हैं। हिमालय में जो विशेष जो घाटियां मिलती हैं वो अनुदैर्ध्य घाटियां मिलती हैं, मतलब सामान्यतः अपनति घाटियां मिलती हैं, ठीक है। तो हम सीधी सीधी बात करते हैं जो प्रसिद्ध हैं हमारे हिमालय में, जो काफ़ी प्रसिद्ध घाटियां हैं उन सभी घाटी पर आते हैं और घाटियों को पढ़ते हैं। अब घाटियों पे सीधा ही क्वेश्चन आता है कि जैसे बराक घाटी कहाँ है, नुब्रा घाटी कहाँ है, मरखा घाटी कहाँ है, इस तरह से फूलों की घाटी कहाँ है ना, दिहांग घाटी कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम, ये तो है असोम मान लीजिए, ठीक है। असोम में हमें मिलती है बराक घाटी, बराक घाटी, साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी काफ़ी प्रसिद्ध घाटियां हैं ये, है ना, बराक घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। इधर अरुणाचल प्रदेश में हमें मिलती हैं दिहांग नदी घाटी, दिहांग घाटी, ये नदियों से निर्मित है। दिबांग घाटी, दिहांग घाटी, दिबांग घाटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा तुजू दर्रा देखा था, तो यहाँ पे मणिपुर में तुजू घाटी भी है, तुजू वैली या तुजू घाटी, मणिपुर में तुजू घाटी, ठीक है। अब यहाँ है भूटान, भूटान, भूटान में ये जो कि इधर भारत, भूटान और चीन, भारत, भूटान और चीन की सीमा पर स्थित काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन चुंबी घाटी, एग्जाम में आया हुआ भी है, चुंबी घाटी, है ना। तो कहाँ कहाँ स्थित है चुंबी घाटी? इंटरसेक्शन करती है चुंबी घाटी, कहाँ कर इंटरसेक्शन करती है, और इंटरसेक्शन करती है ये भूटान का, भारत का और चीन का, यानी कि इन तीन देशों के मध्य स्थित है, ठीक है। सिक्किम में, भूटान में और चीन में। सिक्किम में ही हमें एक और घाटी मिलती है चुमतांग घाटी, चुमतांग घाटी, चुमतांग घाटी सिक्किम, इसको युमतांग घाटी भी कह देते हैं, एक ही बात है, युमतांग घाटी, युमतांग घाटी या चुमतांग घाटी सिक्किम में है।
इधर नेपाल आते हैं तो नेपाल में काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध है उसमें है हरकेदून घाटी, हरिकेदून घाटी। देहरादून, हरिद्वार, ये सभी क्या हैं, घाटियाँ हैं। देहरादून, हरिद्वार, पाटलीदून, पाटलीदून, ठीक है, ये सभी प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। इसके अलावा हमें फूलों की घाटी चमोली में मिलती है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड में मिलती है फूलों की घाटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ज़्यादा बड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमें कुछ मिलती है जैसे कि कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, सोलन घाटी, सोलांग घाटी, सोलांग घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है, सोलांग घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, लाहुल, स्पीति, ठीक है, ये प्रसिद्ध घाटियां हैं। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, सोलन घाटी, सोलांग घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, सभी की सभी कहाँ हैं, सिक्किम में है, ठीक है। इसके अलावा लद्दाख में हमें मिलती है, लद्दाख में नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पिन वैली, हिमाचल प्रदेश में एक और खूबसूरत है पिन वैली घाटी, ये पिन वैली नेशनल पार्क भी है, पिन वैली घाटी, पिन वैली है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सुरू घाटी, ये कहाँ मिलती है, लद्दाख में, सुरू घाटी, ठीक है। मरखा घाटी, मरखा घाटी जो है वो हमें कहाँ मिलती है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। मरखा घाटी लद्दाख में है, विशेषकर इसका विस्तार, मरखा घाटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध घाटियां हैं, इन्हें आप याद रखिए। नुब्रा घाटी हो ही गई, नुब्रा घाटी लिख दी ना, हाँ, ओके। जम्मू घाटी, जम्मू घाटी खुद कहाँ है, ये हमारे क्या बोलते हैं यार, नुब्रा, जम्मू घाटी जम्मू कश्मीर में ना, और कहाँ पे, ठीक है। हब्बल घाटी, हब्बल घाटी काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है, ये हब्बल घाटी कहाँ है, हब्बल, हब्बल घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा लद्दाख में गलवान घाटी, गलवान घाटी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे हिमालय के प्रमुख दर्रे व हिमालय की प्रमुख नदियाँ, ओके। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।